बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 31 मई का आगाज़ हो गया जुमे के दिन का। दो चीज़ें आपके सामने रखूंगा। एक तो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हो गई है कि उनको तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। आज 31 मई बरोज़ जुमा इसकी समाअत होनी है। उस हवाले से थोड़ा सा बताऊँगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि कल जो इमरान खान साहब 30 मई को पेश हुए वीडियो लिंक के ज़रिए, उसमें दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हाईलाइट नहीं हो सकी, जो बहुत इंपॉर्टेंट कमरा अदालत में हुई हैं और जिस पे दो जजेस ने खामोशी तोड़ी है, सख्त रिमार्क दिए हैं। और ये इससे जुड़ी हुई है, इससे जुड़ा वो मामला है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त दायर हुई है। ये मैं आपको दरख्वास्त के बारे में बताकर सिर्फ 1 मिनट में आपको अपना ओपिनियन भी दे देता हूँ कि मुमकिन तौर पर क्या जो है वो हो सकता है। देखें, एक तो ये दरख्वास्त जो है वो पिटिशनर इन पर्सन है अशबा कामरान साहिबा, वाइफ ऑफ कामरान अताउल्लाह साहब। इन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है जिसमें इन्होंने शहबाज शरीफ साहब के जो खिताब है उसका लगाया है, वीडियोज़ के लिंक्स लगाए हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने जो जजेस को काली भेड़ें कहा है, ये सारी चीज़, ये सारा इशू। और इसमें ये जिन जज साहब के पास लगा है वो जज साहब हैं, जज साहब का नाम यहाँ पे आ रहा था, हाँ, जस्टिस मोहम्मद वहीद खान साहब। जस्टिस मोहम्मद वहीद खान साहब के पास लगा है। अच्छा, ये जो कंटेम्प्ट की का मामला होता है ना, अदालतें वैसे तो कहती हैं कि ये कंटेम्प्ट जो है बाद नज़र में कंटेम्प्ट करने वाला और अदालत के दरमियानी मामला है। और अदालतें कई बार ऐसे होता है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हों तो इग्नोर कर देती हैं, दरख्वास्त मुस्तरद कर देती हैं कि जी हमने करना होगा तो हम खुद कर लेंगे, आप कहने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन कई बार इस तरह की दरख्वास्तें टेकअप भी हो जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है जज साहब के मिजाज पर कि जज साहब जो है वो क्या व्यू रखते हैं। वैसे तो जिस तरह के रिमार्क्स कल सुप्रीम कोर्ट से आए हैं, जज साहब को ये प्रोसीडिंग आगे बढ़ानी चाहिए क्योंकि बहुत हो गया है। शहबाज शरीफ साहब और नून लीग मुसलसल अदलिया पर हमले कर रहे हैं और जजेस को काली भेड़ें कह रहे हैं, अदलिया की तज़हीक कर रहे हैं, अदलिया की तौहीन कर रहे हैं और जजेस को जूते की नोक पे रखा हुआ है। जजेस को समझते हैं कि इनकी कोई औकात नहीं है। ऐसी सूरत हाल में बिल्कुल थोड़ा सा नोटिस करके, ताकि थोड़ा सा डेटरेंस होनी चाहिए, थोड़ा सा तो एक मैसेज आना चाहिए कि इतना भी आसान नहीं है जुडिशरी को इस तरह से अटैक करना। चाहे आगे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में उनको डिस्क्वालीफाई ना करें, लेकिन कोई थोड़ा सा एक होना चाहिए कि यार इतना भी नहीं है कि आप जो है वो जब आपका दिल चाहे आप जो है वो खड़े हों और अदालतों पे जो है वो हमले शुरू कर दें। अब मैं आपको बताता हूं कि कल अदालत में क्या हुआ। 4-5 अहम मौकों पे चीजें हुई, मैं जरा आपको बताता हूं। एक तो जस्टिस जमाल खान मुदखेल साहब ने कहा कि जो लोग आज एक तरफ हैं कल वो दूसरी तरफ चले जाएंगे, और ऐसे ही होता है कि कुछ लोग एक तरफ होते हैं फिर वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि जजेस कहते हैं कि हम टीवी नहीं देखते, लेकिन मैं टीवी भी देखता हूं, अखबार भी पढ़ता हूं, सोशल मीडिया भी देखता हूं। वज़ीर आज़म ने काली भेड़ों की बात की है तो उन्होंने कहा कि नैब कानून सबसे ज्यादा अरकान पार्लियामेंट को मुतासिर करता है, अपना झगड़ा पार्लियामेंट में निपटाएं। तो उस पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म ने जो है वो मौजूदा जजेस को नहीं कहा काली भेड़ें। उसके बाद जस्टिस जमाल खान मुदखेल ने कहा कि नैब कानून उन लोगों पर लागू होता रहा है जो हुकूमत से बाहर रहे, फिर वही लोग जब हुकूमत में आते हैं तो दूसरे लोग नैब की ज़द में आ जाते हैं। ये देखें, इन्होंने पहले बात की, फिर आगे तरमिनल्ला साहब ने बहुत अहम बात की, और 3 चीजों पर काजी साहब को बहुत टफ टाइम मिल रहा है और शहबाज शरीफ साहब ने काजी साहब के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं। क्यों? मजीद जजेस बोलना शुरू हो गए हैं। जो रवैया है हुकूमत का, फैसल वाडा साहब की जो सेनेट की तकरीर है उसका भी नाम लिए बगैर जिक्र हुआ तरमिनल्ला साहब की जानिब से। जस्टिस तरमिनल्ला साहब ने मखदूम अली खान साहब जो वफाकी हुकूमत के वकील हैं उनसे इस्तफसार किया कि क्या वो हाल ही में जारी नैब सदारती ऑर्डिनेंस की हिमायत करते हैं। उस पर मखदूम अली खान साहब का कहना था कि ऑर्डिनेंस के दिफा बहुत मुश्किल है। ये वो ऑर्डिनेंस है जिसमें जिस्मानी रिमांड की मुद्दत जो है वो 14 दिन से 40 दिन कर दी गई है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट था कि ये पर्सन स्पेसिफिक है, ये इमरान खान के लिए है, क्योंकि जब कोई जिस्मानी रिमांड पर होता है तो वो बेल अप्लाई नहीं कर सकता। इमरान खान साहब पर नए केसेस नैब के बनाए जा रहे हैं, इसलिए सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया। और काजी फाइज साहब पीटीआई के दौर में जारी होने वाले सदारती ऑर्डिनेंसेस के बहुत खिलाफ हैं, बहुत आड़े हाथों ले चुके हैं, और इसीलिए काजी साहब को कल इस पर भी बात करनी पड़ी। ये मैं आपको एक सीक्वेंस में चीजें बता रहा हूं, आगे चल के आपको बताता हूं तरमिनल्ला साहब ने जो शहबाज शरीफ साहब की जो जजेस को धमकियां हैं उस हवाले से क्या कहा है। एक सीक्वेंस में चलते हैं। तो उस पर मखदूम अली खान साहब ने कहा कि जी वो बिल्कुल इसको जो है वो डिफेंड नहीं करेंगे। तरमिनल्ला साहब का कहना था कि रिमांड की मुद्दत बढ़ाई गई है, मीडिया में रिपोर्ट हुआ है। जिस तरह रिमांड की मुद्दत बढ़ाई गई है, क्या ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, किसी एक शख्स के लिए नहीं किया गया। इस मौके पे इमरान खान ने बहुत इंजॉय किया, हंसते रहे और बड़ा वो इंजॉय करते रहे कि जी मेरी बात हो रही है कि मेरे लिए कानून बना रहे हैं। और इमरान खान ने तासुर ये दिया कि यार कर लें, ये भी 40 दिन का रिमांड कर लें, मैं कौन सा कोई जेल में जो है वो इतना मुझे मसला हो रहा है कि मैं बाहर आने के लिए मरा जा रहा हूँ, कर लें, ये भी कर लें। तो इमरान खान बहुत कॉन्फिडेंट थे और इसको एंजॉय कर रहे थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल साहब का कहना था कि क्या फर्द वाहिद ने पार्लियामेंट की अथॉरिटी को अंडरमाइन नहीं किया, क्योंकि काजी साहब ये कह रहे थे कि पार्लियामेंट ने एक तरमीम की थी, उन्होंने 90 दिन से जो जिस्मानी रिमांड की मुद्दत है उसको 14 दिन किया था,
اور اب 14 दिन से 40 दिन दोबारा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कर दिया गया है पार्लियामेंट में इस बिल को पेश करके, और कानून साजी नहीं की गई। और इस पे ख्वाजा साद रफीक साहब को भी ट्वीट आया था, उन्होंने भी कहा था कि ये गलत हुआ है। और इसी में मैं आपको बताता हूँ फारूक इनायत साहब ने क्या कहा। मखदूम अली खान का कहना था कि 2022 में होने वाली पहली तरमीम में नैब केसेस के में जिस्मानी रिमांड की मुद्दत 90 रोज से कम करके 14 रोज की गई थी। मखदूम अली खान का कहना था कि जो कानून साजी आइन के आर्टिकल 89 के मुताबिक ना हो वो उसकी हमायत नहीं कर सकते। यानी 89 में बड़ा एक महदूद है कि अगर कोई बहुत इमरजेंसी हो जाती है फिर आप ऑर्डिनेंस जारी कर दें, लेकिन जब असम्बली का इजलास आप बुला सकते हैं तो फिर ऑर्डिनेंस जारी करने की क्या जरूरत है। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि इस ऑर्डिनेंस के बाद हो सकता है कि इमरान खान अपना नुक्ता नजर तब्दील कर लें। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि नैब केसेस में जो 40 दिन का रिमांड करने की अगर वजह क्या हो सकती है, इतनी अर्जेंसी क्या थी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या नैब तरमीम से मुजरिमों को फायदा पहुंचाया गया। उस पर वकील मखदूम अली खान ने बताया कि ऐसा नहीं है, बल्कि नैब तरमीम से जराइम की नोयत को वाज़ेह किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है। मखदूम अली खान साहब ज़ाहिर है वो वकील हैं, अच्छे वकील हैं, उन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चोर, डाकू और लुटेरे को नैब तरमीम का फायदा हुआ है, और पाकिस्तान को जितना नुकसान ये नैब तरमीम से पहुंचेगा, यानी 8 फरवरी के इंतखाबात और ये नैब तरमीम पाकिस्तान की आगे जितना अरसा रहेगा, ये दो चीज़ें पाकिस्तान को बहुत डैमेज कर रही हैं, करेंगी। एक मैंडेट चोरी और एक नैब तरमीम खत्म करके चोरों, डाकू, लुटेरों को जो मुल्क पे मुसल्लत किया गया है। जैसे अतर मिल्ला ने दरियाफ्त किया कि क्या कुछ लोगों की सजाएं नैब तरमीम के बाद खत्म नहीं हुई। क्या नैब के सेक्शन 9A5 में तब्दीली करके मियां नवाशी की सजा खत्म नहीं की गई। मियां नवाशी का केस असासों का था, जिसमें बार बार सबूत वाली शिक तब्दील की गई। नैब तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में की गई। अब आए उस बात पर फिर जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने कहा कि जस्टिस जमाल खान मुंतखिल ने मिसाल दी कि वज़ीर आज़म ने काली भेड़ों का जिक्र किया है। मैं अच्छा गुमान रखते हुए इसको उन्होंने कहा, एक उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया जिसकी हर एक ने अपनी तशरीह की कि जो है उन्होंने जो है वो उसको कहा, किसी ने कहा कि जी ये उन्होंने ये इसे तशबीह दी, लेकिन मेन उनका ये था कि उन्होंने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर काली भेड़ों का जिक्र कर रहे हैं उस पर अतर मिल्ला साहब ने तनकीद की। और अतर मिल्ला साहब ने एंड में जब समाअत खत्म हुई, वो मैं आपको इसके साथ बता देता हूँ, आगे फिर आपको प्रोसीडिंग बताता हूँ। एंड में अतर मिल्ला साहब ने यहाँ तक कहा कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान साहब, वज़ीर आज़म को जाकर पैगाम दे दीजिएगा कि अदलिया में कोई काली भेड़ नहीं है, और अगर वज़ीर आज़म समझते हैं कि अदलिया में काली भेड़ें हैं तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उन जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करें जिनको वो काली भेड़ें समझते हैं। बड़ा कैटेगोरिकल। अब आप देखें कि जजेस सुप्रीम कोर्ट के कह रहे हैं कि वो तौहीन आमेज उनका शहबाज शरीफ का रवैया था, बात थी, और वही जस्टिस वहीद साहब के पास अब मामला लग गया। अब देखते हैं वहीद साहब किस नजर से देखते हैं। क्या वो कहते हैं कि कोई मसला नहीं, शहबाज शरीफ गालियां देते रहे जजेस को, तज़ीक करते रहे, अदलिया को अंडरमाइन करते रहे, अदलिया पे हमले करते रहे, अदलिया को दबाव में लाते रहे, अदलिया पे ये सारा कुछ करते रहे, कोई मसला नहीं है। या वो समझते हैं कि नहीं, एनफ इज एनफ, और अदालतों को भी थोड़ा सा डेटरेंस क्रिएट करनी चाहिए। अच्छा, जब ये सदारती ऑर्डिनेंस की बात हो रही थी तो उस पर पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं फारूक इनायत साहब, जो वकील भी हैं, उन्होंने कहा कि सेनेट इजलास चल रहा था और पार्लियामेंट को बाईपास करके नैब तरमीम के हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया, यानी उन्होंने मुखालफत की फारूक इनायत साहब ने कि गलत किया गया। तो चीफ जस्टिस ने फारूक इनायत से मुकालमा करते हुए कहा कि ये बताएंगे सदारती ऑर्डिनेंस पर किसने दस्तखत किए हैं। हम आपको नाम पढ़ाकर शर्मिंदा नहीं करना चाहते, क्योंकि दस्तखत उसके ऊपर यूसुफ रजा गिलानी साहब के, कायम मकाम सदर के, लेकिन ज़ाहिर है यूसुफ रजा गिलानी साहब बेचारे के पास भी कोई वो नहीं है, वो तो अपनी सीट हार चुके थे उनसे, तैमूर मलिक साहब से, बैरिस्टर तैमूर मलिक से, और फिर उनको जिस तरह से जितवाया गया और अब उनके बेटों को जैसे जितवाया गया, ये एक ओपन सीक्रेट है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि गिलानी साहब और उनकी फैमिली को कैसे जितवाया गया। फारूक इनायत साहब का कहना था कि जी मुझे पता है कि दस्तखत किसके हैं, लेकिन वो कहना ये चाह रहे थे कि ज़ाहिर है ये है तो हुकूमत का ही फैसला। फारूक इनायत साहब से पूछा जजेस ने कि ये बताएं कि कभी आपने भी नैब को फेस किया है, तो उन्होंने कहा जी मैंने तो कभी नहीं किया, मेरे क्लाइंट्स ने किया है, और जिनको रिप्रेजेंट कर रहा था उनकी वजह से 2 बार आईबी वाले मेरे पीछे लगे, नहीं 2 बार तो नहीं, मेरे पीछे आईबी वाले लगे और 2 बार मुझे ऑफलोड किया गया और मुझे जहाज से उतारा गया। यहाँ पे जमाल खान मुंतखिल साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि ये डिफेंस की तरफ आप ना जाएं, आप ऐसी बातें ना करें, हो सकता है आपके खिलाफ भी सेनेट में तकरीरें शुरू हो जाएं, क्योंकि हमने नहीं देखा कि कभी सियासतदानों ने अपनी तज़हीक होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हों या तकरीरें की हों। बात कहीं और हो तो तकरीरें की जाती हैं। आपको अपनी परवाह नहीं, लेकिन हमें आपकी बहुत परवाह है। यानी जो जमाल खान मुंतखिल साहब हैं वो इशारा ये कर रहे थे कि जब इस्टेब्लिशमेंट की बात आती है तो फिर सियासतदान सेनेट में, कौमी असम्बली में खड़े हुए तकरीरें भी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, उनकी अपनी जितनी तज़हीक होती रहे उनको इसकी परवाह नहीं होती, लेकिन अदालत को बड़ी परवाह है, उनकी अदालत समझती है कि इनकी तज़हीक नहीं होनी चाहिए सियासतदानों की। जिसने कि ये बताएं कि कभी
آپ نے بھی نیب کو فیس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے تو کبھی نہیں کیا، میرے کلائنٹس نے کیا ہے، اور جن کو ریپرزینٹ کر رہا تھا ان کی وجہ سے 2 بار آئی بی والے میرے پیچھے لگے، نہیں 2 بار تو نہیں، میرے پیچھے آئی بی والے لگے اور 2 بار مجھے آف لوڈ کیا گیا اور مجھے جہاز سے اتارا گیا۔ یہاں پہ جمال خان مدوخیل صاحب نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ ڈیفنس کی طرف آپ نہ جائیں، آپ ایسی باتیں نہ کریں، ہو سکتا ہے آپ کے خلاف بھی سینیٹ میں تقریریں شروع ہو جائیں، کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی سیاستدانوں نے اپنی تصدیق ہونے پر پریس کانفرنسز کی ہوں یا تقریریں کی ہوں، بات کہیں اور ہو تو تقریریں کی جاتی ہیں۔ آپ کو اپنی پرواہ نہیں، لیکن ہمیں آپ کی بہت پرواہ ہے۔ یعنی جو جمال خان مدوخیل صاحب ہیں وہ اشارہ یہ کر رہے تھے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کی بات آتی ہے تو پھر سیاستدان سینٹ میں قومی اسمبلی میں کھڑے ہوئے تقریریں بھی کرتے ہیں، پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں، ان کی اپنی جتنی تصدیق ہوتی رہے ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن عدالت کو بڑی پرواہ ہے، ان کی عدالت سمجھتی ہے کہ ان کی تصدیق نہیں ہونی چاہیے سیاستدانوں کی۔